हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वहाँ पर हमने अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में। अब यहाँ पर हमने 3 टाइप के अग्निशामक यंत्र हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना है, जिसमें से पहला आ जाता है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। इसके अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस सैंड यानी कि बालू या रेत भी बोल सकते हैं पाई जाती है। अंदर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और रेत का मिश्रण यानी कि सैंड, जिसको बालू भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, आ सकता है, वो मिश्रण होता है। जब आप इसे आग पर सेकते हैं तो बेकिंग सोडा विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का निर्माण करता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है, इसलिए ये जलती हुई लौ को घेर लेती है और हवा यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है, ख़त्म कर देती है, कट ऑफ कर देती है और इसका संपर्क काट देती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र लिखा हुआ है 2NaSCO3। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। जब हमने इसको गर्म किया, इस डेल्टा का मतलब होता है टेम्परेचर पर गर्म करना, तो बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में H2O यानी कि जल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और यही आग बुझाने में मदद करती है। आग बुझाने का काम कौन सी गैस करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस करती है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा होता है और सैंड यानी कि रेत का मिश्रण होता है। मिश्रण, इसको भी ध्यान रखिएगा कि मिश्रण होता है, और जब इस मिश्रण को आग पर सेकते हैं तो बेकिंग सोडा विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वे हवा से भारी होती है, इस बात को याद रखिएगा, और इससे ये जलती हुई लौ को घेर लेती है और हवा यानी हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही ईंधन की क्रिया करने से आग लगती है, तो ऑक्सीजन की कट ऑफ कर देती है, उसकी सप्लाई खत्म कर देती है, संपर्क काट देती है, जिसके कारण से आग बुझने में मदद होती है। दूसरा अग्निशामक यंत्र क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। अभी जो हमने पढ़ा था वो वाला कौन सा था, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र था, जिसमें किसका इस्तेमाल कर रहे थे, बेकिंग सोडा प्लस सैंड का इस्तेमाल कर रहे थे। सेकंड आ जाते हैं सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार सोडा यहाँ पर भी है। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में धातु का एक यंत्र होता है या एक सिलेंडर होता है, ठीक है, धातु का एक सिलेंडर ले लिया जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन है, बेकिंग सोडा, जो कि अभी भी आए थे, बेकिंग सोडा ही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो यानी कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में धातु का एक सिलेंडर या एक यंत्र लेना होता है जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसका भी क्या होता है, घोल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का घोल होता है और सिलेंडर के निचले हिस्से में होता है। नहीं, सिलेंडर के निचले हिस्से में क्या होता है, तो सिलेंडर के निचले हिस्से में सांद्र यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, और उसकी एक पतली सील बंद कांच की नली में रखा जाता है, ठीक है, निचले हिस्से में। सिलेंडर के निचले हिस्से में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को एक पतली सीलबंद कांच की नली में रखा जाता है, जिससे क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, आग बुझाने का काम, करती है, और O2 ऑक्सीजन आग लगाने का काम करती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। तीसरा आ जाता है फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र, ठीक है, फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की तरह इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर से आ गया आपका बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा ही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसका घोल लिया उपयोग किया जाता है और नोजल से गैस के साथ फॉर्म क्या होते हैं, झाग, ठीक है, झागों को लिखा जा रहा है। फॉर्म बनाने के लिए घोल में सेपोरीन या टर्की रेड ऑयल, सेपोरीन जो होता है एक रेड ऑयल होता है, टर्की रेड ऑयल नामक एक पदार्थ मिलाया जाता है। चूंकि ये फॉर्म तेल से हल्का होता है इसलिए ये तेल की सतह पर तैरता है। चूंकि ये फॉर्म तेल से हल्का होता है और हवा की आपूर्ति यानी कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, को काट देता है। और तेल की आग बुझाने में ये वाली जो विधि है सोडा टाइप अग्निशामक यंत्र, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसको मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों है। अगर कहीं पर तेल के कारण आग लगी है, ठीक है, तेल गिरने के कारण आग लगी है, तो जो तेल होता है, मान लिया ये ऑयल है, सही है, अब इसमें लगी हुई है आग, अब आप इसमें डालेंगे वाटर, पानी डालेंगे, तो पानी डालने से ये आग और ज़्यादा ऊपर उठ जाएगी। उसका भी कारण है क्योंकि जब तेल में लगी हुई आग पर पानी डाला जाता है तो ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो वहाँ पर और ज़्यादा आग लगने लगेगी और जिसके कारण और अधिक आग लगती है। इसीलिए फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर NaHCO3 बेकिंग सोडा या जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसके साथ सेपोरीन या टर्की रेड ऑयल भी बोल रहे थे उसको, टर्की रेड ऑयल से क्या बन जाते हैं, वहाँ पर फॉर्म यानी कि झाग बन जाते हैं जो कि आपकी तेल से लगी आग को बुझाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब यहाँ पर आग बुझाने के लिए हमें कब पानी का उपयोग करना चाहिए और कब नहीं, ये बात भी समझ लेते हैं। जब लकड़ी, कागज़ और कपड़े में आग लग जाए तो हम उन्हें बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। पानी जलती हुई सामग्री की तापमान को प्रज्वलन तापमान यानी इग्निशन टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ये वे मिनिमम टेम्परेचर था जिस पर कोई भी ईंधन जो था या कोई भी चीज़ आपकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर जलने लगती है और आग पकड़ लेती है कि नीचे ले जाते हैं। अब मतलब ये है कि इग्निशन टेम्परेचर, अब इग्निशन टेम्परेचर तक अगर पहुंच ही नहीं पाई वो वस्तु जिसको जलाना है तो उसका टेम्परेचर उतना हो ही नहीं पाया, मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर उसको मिल ही ना पाया, उससे नीचे पहुंच जाए तो आग तो आपकी बुझी जानी है, से नीचे ले जाता है और इस प्रकार आग लगना बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी व ऑयल से लगी आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगी है, बिजली के कारण अगर आग लगी है और आप उस पर पानी डाल रहे हैं तो आपको एकदम इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसको बोलते हैं आम भाषा में करंट लग गया, ठीक है, करंट लगेगा। और ऑयल से भी अगर आग लगी है तो मैंने भी बताया आपको कि जब ऑयल से आग लगेगी तो क्या होगा, आप वहाँ पर पानी डालेंगे जिसके कारण से आपका पानी नीचे चले जाएगा और जो तेल है वो ऊपर उठ जाएगा। जब तेल ऊपर उठ जाएगा तो आग जो है ना वो और तेज़ी से ऊंची जलने लगेगी, जिसके कारण से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। CO2 गैस बहुत अच्छा अग्निशामक है। CO2 ऑक्सीजन से भारी होती है, वायु से भारी होती है, इसलिए जलती हुई सामग्री को कंबल की तरह ढक लेती है। एक मतलब कंबल, एक कवर बना लेती है, ऐसे 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 जाल टाइप बना लेती है और ढक लेती है और उसकी जो O2 यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देती है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसका क्या कर देती है, कट ऑफ कर देती है। ऑक्सीजन नहीं होगी, आग नहीं लगेगी, साथ ही बिजली के उपकरणों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। इस कंडीशन में यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण से आग लगी है तो बिजली के उपकरणों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। CO2 को उच्च दबाव पर सिलेंडर में तरल रूप से संग्रहित किया जा सकता है।
ठीक है, ये CO2 के बारे में है। और जब इसे छोड़ा जाता है तो ये तुरंत फैल जाती है, ठंडा हो जाता है और आग को ढक लेती है, जिससे ईंधन का टेम्परेचर, जिसको बोला जा रहा था आपका इग्निशन टेम्परेचर, कौन सा था वो, इग्निशन टेम्परेचर था वो, इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है। आग पर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या पोटेशियम कार्बोनेट जैसे सूखे रसायन भी डाले जा सकते हैं। इनको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वे आग के पास CO2 छोड़ते हैं। यानी हमें ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना है जो वहाँ पर CO2 गैस जनरेट कर दें, रिलीज कर दें, ठीक है। ऐसा हमने CO2 के बारे में भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ा भी था, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ क्या था, ऐसी कंडीशन में, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल के साथ आग लग गई है और सबसे अच्छा अग्निशामक आपका CO2 गैस है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से भारी होती है, इसलिए जलती हुई सामग्री को कंबल की तरह ढक लेती है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको खत्म कर देती है। CO2 को उच्च दाब पर सिलेंडर के रूप में तरल रूप में संग्रहित किया जा सकता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो ये तुरंत फैल जाती है, ठंडी हो जाती है और आग को ढक लेती है, जिससे ईंधन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और आग पर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट का नाम भी जहन में रखिएगा। ऐसे रसायन इसमें हमें डाले जाते हैं क्योंकि वे आग के साथ जो कि CO2 गैस रिलीज कर दें। तो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है, वो है आपकी CO2। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रिवीजन करते चलना है, क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता चला जा रहा है, यानी आपकी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, आपको याद करने में कठिनाई होगी, इसलिए आप इनका रिवीजन करते चलें तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर जान लेते हैं ज्वाला के बारे में। ज्वाला ये एक जलती हुई भाप यानी वेपर, जलने के दौरान वाष्प बनने वाले पदार्थ ही ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ज्वाला क्या है, एक जलती हुई भाप है, एक जलती हुई वेपर है और जलने के दौरान वाष्प बनने वाले पदार्थ जो वाष्पित हो जाते हैं वही पदार्थ ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो वाष्प उत्पन्न नहीं करते जलने के दौरान, वो आपकी ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम दोनों ही आपका ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैंने जूम कर लिया है, ये है आपकी मोमबत्ती, ठीक है, ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती में ये आप देख सकते हैं, ये आपकी लौ है जिसको बोलते हैं मोमबत्ती की लौ। तो इसका जो, इस लौ का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो होता है ब्लू कलर का इस तरीके से ये होता है ब्लू कलर का, और ये ब्लू कलर का होता है। और इसका जो मध्य भाग होता है, कहाँ चला गया, फिर से बना लेते हैं, ये है आपकी ज्वाला का लौ, ठीक है, और ये है मोमबत्ती। इसका जो बाहरी भाग है, इसका बाहरी भाग है ब्लू कलर का, ये रहा ब्लू कलर का, ये हमने बना लिया। और जो इसका मध्य भाग है वो होता है येलो कलर का, इस तरीके से बना लेते हैं। ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये जहन में रह जाए, ये होता है। और एक और भाग होता है इसका जो कि होता है आपका ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पर, सॉरी, ये देखिए ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमने बना ली मोमबत्ती, उसमें उसका जो सबसे बाहरी भाग है इसको बोलते हैं ज्वाला का सबसे बाहरी भाग, ये होता है सबसे बाहरी भाग, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो ये जो ब्लू कलर का जो भाग था ये ज्वाला का सबसे बाहरी भाग था, और ये आपका होता है सबसे गर्म भाग भी होता है, सबसे गर्म भाग भी यही होता है, और सबसे गर्म भाग होता है। और ईंधन का पूर्ण दहन होता है, यहाँ पर पूर्ण दहन अगर करना है तो बाहरी भाग से करना है। ये होता है मध्यम क्षेत्र या मध्य भाग, मध्यम क्षेत्र, ठीक है। ये किस कलर का होता है, तो ये होता है येलो कलर का,
येलो कलर का होता है और इसमें आंशिक दहन होता है, और ये बाहरी भाग के मुकाबले जो होता है कम गर्म भाग होता है। ये आ गया ब्लैक कलर का होता है, ये बिना दहन का आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। ये होता है सबसे भीतरी भाग या आंतरिक क्षेत्र। इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे भी समझ लेते हैं। ब्लू कलर का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे गर्म भाग होता है, ईंधन का पूर्ण दहन होता है और सबसे गर्म भाग भी होता है। ठीक है, साथ ही में येलो कलर का जो अंदर का भीतर वाला भाग होता है, सबसे भीतर का बात नहीं कर रही हूँ, मध्य क्षेत्र जो होता है वो आंशिक दहन होता है, येलो कलर का होता है, कम गर्म होता है। और यहाँ पर ये जो होता है ब्लैक कलर का, ये इस धागे के ऊपर वाला जो भाग है ब्लैक कलर का, ये मोस्ट इनर जोन होता है, बिना दहन का आंशिक क्षेत्र का होता है, काला होता है और ये सबसे गर्म भाग होता है। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ आउटर मोस्ट जोन के बारे में, यानी कि जो ज्वाला का सबसे बाहरी हिस्सा है जो कि ब्लू कलर का होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बाहरी क्षेत्र नीले रंग का होता है और ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी थी कि ईंधन का पूर्ण दहन होता है इसमें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं अभी बताती हूँ आपको। मिडिल जोन ऑफ फ्लेम, फ्लेम बोलते हैं ज्वाला को। मध्य क्षेत्र, तो मध्य क्षेत्र येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। साथ ही में ये कम गर्म भाग होता है, कम गर्म भाग होता है, यानी कि सबसे कम गर्म भाग से कम गर्म भाग होता है। सबसे गर्म कौन सा था? सबसे गर्म तो बाहरी था। और यहाँ पर ईंधन का आंशिक दहन होता है, ईंधन का आंशिक दहन होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ आ जाते हैं तीसरा, इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, यानी सबसे भीतर का क्षेत्र, भीतर यानी कि सबसे अंदर। और सबसे अंदर का जो क्षेत्र है वो सबसे भीतरी क्षेत्र काले रंग का होता है और सबसे कम गर्म होता है। यहाँ हम मोमबत्ती के बिना जले मोम के वाष्प को पा सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम जलने के दौरान वाष्पित हो जाता है, लेकिन लकड़ी का कोयला जलने पर ज्वाला या वाष्प उत्पन्न नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा मिट्टी का तेल है, पिघला हुआ मोम है, जलने के दौरान वाष्प उत्पन्न करता है, लेकिन लकड़ी का कोयला जलने पर ज्वाला या वाष्प उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, थोड़ा आगे भी हमें पढ़ना है जिसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ज्वाला के बारे में हमने यहाँ पर ज्वाला के बारे में पढ़ा, साथ ही में हमने ये भी देखा कि हम आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा के बारे में हमें पता चला कि बेकिंग सोडा जो होता है आग बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आग बुझाने का काम करती है, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर जो पहला ही हमारा पॉइंट था ट्राइपॉड अग्निशामक यंत्र, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और साथ में एक बात मैं बोलना चाहूँगी, बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने के लिए रिवीजन करते चलिएगा, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तब तक के लिए गुड बाय।